बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और मैं भी। तो जी जनाब, आज की हमारी रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की और बहुत उसमें बहुत सारे मसाला जात पड़ रहे हैं और बहुत अच्छी। तो जी जनाब, ये आज बन रहा है पिज़्ज़ा बॉल। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टार्ट से कि ये कि पिज़्ज़ा बॉल किस तरह से बनता है। जी हाँ, ये हमने 2 अदद अंडे जो कि वो तोड़ के इसको फेंटा कर लिया है और तकरीबन हमारे 1 किलो आलू जो हैं वो हमने बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करने के बाद इसको हमने साफ़ कर रहे हैं। ये साफ़ हो जाएंगे ये। और हाफ़ केजी हमारा चिकन है और जिसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और 1-2 अदद प्याज हैं हमारे जो हमने कट करके रख लिए हैं। 3 अदद हरी मिर्ची हैं जो कि हमने उसको कट करके रख ली है। तो जी जनाब, ये हमारे आलू जो हम ऊपर से इसकी सफाई कर रहे हैं ये साफ़ हो जाएंगे। और फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो आलू की ये आलूओं की सफाई हो रही है, ये पोटैटो हमारे साफ़ हो रहे हैं। तो इसकी सफाई में अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और टाइम लगने के बाद जब ये साफ़ हो जाएंगे तो ये जनाब हमने बहुत जल्दी जल्दी से इसको साफ़ कर रहे हैं ताकि जो है ना हम आगे की तरफ चलें। तो ये जनाब हमारे आलू जो है ना तकरीबन हमारे रेडी हो गए हैं, ऊपर से सफाई हो गई। अभी हम इसको तकरीबन बारीक बारीक इसमें से कट कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये बारीक बारीक आलू हम कट कर रहे हैं और आलू कट करते हुए और ये देखें ये बस हमारा एक आलू रह गया है। ये हम आलू इसके बिल्कुल पोटैटो हम कट कर रहे हैं। कट करने के बाद इसको बारीक बारीक हो जाएंगे। और ये हमारा हाफ़ केजी की चिकन है जो हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो जी जनाब, ये हमने 2 अदद जो इसके प्याज हैं वो हम बारीक बारीक उसको कट कर रहे हैं। ये बारीक बारीक कट हो जाएंगे तो इसमें ये हो जाएगा कि ये हमारे बारीक बारीक जी ये बारीक बारीक हम इसको कट कर रहे हैं ये स्मॉल स्मॉल से, ताकि इसको हम अपनी रेसिपी के अंदर बारीक बारीक हो जाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर लगेंगे। और इसमें आपको पता है कि बहुत अच्छा और टेस्ट और बढ़ जाता है। जितने मसाले हों उतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो जी जनाब, ये हमारे 2 अदद जो है ना हमारे प्याज अनियन जो हम कट कर रहे हैं इसको बारीक बारीक कर रहे हैं। ये बारीक हो जाएंगे तो ये जी हाँ, ये हमारे बारीक हो गए हैं। अब ये जो पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर हमने हाफ़ स्पून नमक का, जी ये हाफ़ स्पून काली मिर्ची, ये हाफ़ स्पून हमने ज़ीरा, ये साबुत सूखा धनिया, ये हमने रेड चिली जो दड़फड़ चिली, और ये दड़फड़ चिली है वो रेड चिली, और ये दड़फड़ चिली, और ये साबुत सूखा धनिया। और थोड़ा सा हमने इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दी है वो जायके के लिए। ये हमने प्याज ऐड कर दिया, ये हरी मिर्ची ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा धनिया खुशबू के लिए हमने डाल दिया है और डालने के बाद अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। जी, तो ये मिक्स हो जाए, ये अच्छी तरह से इसको हाथ से बिल्कुल आप मसल लें। और मसलने के बाद ये बिल्कुल बारीक इसका मसाला सारा मिक्स हो जाएगा। और मिक्स जब हो जाएगा तो आप इसको हल्का सा चेक भी करें और थोड़ा सा टेस्ट भी करें कि इसका नमक पूरा है, इसका नमक ज़्यादा तो नहीं है। इसका नमक जो है कि बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए। इसमें हमने चिली डाली है लेकिन बहुत कम चिली डाली है। बट ये है कि हमने इसका सारा मसाला जो है हमने बिल्कुल एक जान कर दिया है। जी, ये एक जान कर दिया है। उसमें ये हम इसको ये चिकन हमने निकाल लिया है, चिकन बिल्कुल गल चुका है। उसके बाद हम इसके बारीक बारीक रेशे कर रहे हैं। हाँ जी, ये बारीक बारीक इसके ये कट कर रहे हैं चिकन को। ये चिकन कट हो जाएगा बारीक बारीक तो उसके रेशे अलग अलग हो जाएंगे। ये करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि वो मुंह के अंदर बारीक बारीक वो उसके रेशे आएंगे तो वो जायका जो है ना और दुबाला हो जाता है। ये एक जान हो जाए मसाला, और ना कि आप इसको मोटा मोटा छोड़ दें। नहीं नहीं नाज़रीन, आपने इसको बारीक बारीक करना है।
अभी भी इसको और थोड़ा सा बारीक करना है। ये हम छुरी के साथ इसको कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ बाद भी आपने इसको ना बारीक बारीक करना है। और ये बारीक बारीक हो जाएगा तो फिर इसको मसल के इसमें और चीज़ें जो ऐड करनी है वो ऐड करके, जी हाँ, ये जो है ना, इसकी हड्डियाँ हमने अलहदा से कर दी हैं। इसको बॉयल करने के बाद इसकी हड्डियाँ अलहदा कर दी हैं और ये बिल्कुल बारीक बारीक सा ना स्मॉल स्मॉल से इसके पीसेस हो गए हैं। ये जो पीसेस स्मॉल स्मॉल से हो जाते हैं तो आपको पता है कि जो है ना इसके पीसेस, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक से पीसेस हो जाएं, ताकि जो है ना ये इसका जो है ये उसके अंदर हमारी रेसिपी के अंदर आ जाए ना। और ये हमने इसको सारे को साफ़ कर लिया है। ये हाफ़ केजी था, ठीक है। चिकन आपने हाफ़ केजी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना, बल्कि पोटैटो भी हाफ़ केजी होने चाहिए, लेकिन हमने थोड़े से ज़्यादा कर लिए थे। हमने कहा कि बच्चे के जो है ना, आपको पता है कि बड़ा शौक़ करते हैं, तो कुछ मेहमान आए और मेहमानों के लिए भी आपको पता है कि ऐसी चीज़ें बनाना ये एक बहुत अच्छी और बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी, और कोई टाइम नहीं लगा इस पर, और बहुत अच्छी रेसिपी बन चुकी है ये हमारी। और इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है केचप, हमने ऐड कर दी है। टमाटो केचप ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाला है। तो ये इसको मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हल्का सा नमक भी इसमें डाला है ताकि ये मिक्स हो जाए। जी हाँ, तो ये मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसको उठा के पोटैटो के साथ, जी हाँ, ये हमने पोटैटो जो इसको मिक्स किया हुआ था इसके अंदर, तो ये अभी हम इसको सारे मसाले को एक जान कर रहे हैं, एक तरह से मिक्स कर रहे हैं। हाँ जी, ये मिक्स हो जाएंगी तो हाँ, ये पोटैटो हो गए, प्याज हो गई, हरी मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, और फिर इसके अंदर ये हमने उसके जी जनाब, ये हमने इसके अंदर जो है ना चिकन हमने ऐड कर दिया है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद ये हम अपने स्लाइस जो है ना, हम इसको कट कर रहे हैं। जिस तरह के हमें चाहिए हम उसको कट कर रहे हैं, और वो कट हो रहे हैं। इसको राउंड में गोल गोल आपने शेप देनी है, जिस तरह से मैं दे रही हूँ। गिलास लेकर आपने उसको 1 बाय 1 आपने करने हैं, ज़्यादा एकदम से नहीं करना। क्यों कि ज़्यादा आप एकदम से करेंगे तो क्या है कि जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से करने का इसका जो है ना तरीक़ाकार यही है। आपने 1 बाय 1 आपने स्लाइस लेने हैं। स्लाइस लेने के बाद इसको गोल गोल कट करना है। गोल गोल कट करने के बाद बीच में इसके जो गोल स्लाइस है उनको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो आपने उनके जो साइडों के हैं उनको आपने अलहदा कर देना है, इसलिए कि उसको आपने बारीक करना है, हमने बारीक करना है। जी हाँ, तो ये जनाब हमारे गोल गोल राउंड में ये माशाल्लाह से ये पीसेस हमारे तैयार हो गए हैं। और मज़ीद अगर हमें चाहिए होंगे तो हम इसको इसी तरह से जी हाँ, तो इसी तरह से हम इसको बारीक 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 गोल गोल राउंड में देंगे। तो ये जनाब हमने ग्राइंडर लिया। ग्राइंडर में हमने जो उसके पीसेस कटे बचे हुए थे वो हमने इसके अंदर बारीक बारीक डाल के इसको हम अभी बिल्कुल इसका आटा बनाएंगे। जी, इसके बिल्कुल बारीक बारीक इसका बनाएंगे, आटा टाइप का बनाएंगे, और इसको हम ये पीसने लगे हैं। तो जनाब इसको गौर से देखिएगा। ये इसी तरह से माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। उसमें मेहनत तो हर चीज़ में लगती है वो। तो जी जनाब, ये हमारे हाँ जी, इसका बिल्कुल मेहनत आटा तो हम हर बारीक चीज़ में बारीक से लगती है। पीस रहे हैं ग्राइंडर में डाल के। ये बारीक बारीक, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, और इसको हम बारीक बारीक पीस रहे हैं। ये बारीक हो जाएगा तो हम इसको 1 बाय 1 निकाल के तो इसको डालते जाएंगे प्लेट में। इतना हम करेंगे कि जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। ये हमने दूसरी बार इसको डाला और ग्राइंड करने के लिए रख दिया, और ये अभी फिर हमारा ये ग्राइंड हो रहा है। ग्राइंड होने के बाद ये बारीक बारीक पिस जाएगा, और इसका हमें बहुत इसके ये देखें, ये हमारा आटा जो है ना तकरीबन बन चुका है, और थोड़ा सा अभी और हमें ज़रूरत है। ये कम पड़ जाएगा, तो लिहाजा इसको हम थोड़े से पीसेस और उसमें डाल के और इसको हम ग्राइंड कर रहे हैं।
ये ग्राइंड हो जाएगा तो इसमें ये है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और कैसे पड़ेगी ये आप अभी तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, तो ये बहुत टेस्टी होता है और इसके से रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़ायकेदार बनती है। तो ये जनाब तकरीबन हमारा ये रेडी हो चुका है, और रेडी हो चुका है, हाँ जी, ये हमारा रेडी हो चुका है। और इसको हम, हाँ, प्लेट में सारा जो है ना सेव कर देंगे। हाँ जी, तो ये हमारा, ये इसको हमने प्लेट में सेव कर दिया है सारा, और इतने की हमें ज़रूरत थी तो माशाल्लाह से हो गया है ये हमारा। तो अभी इसको गौर से देखिएगा कि किस तरह से हम दोबारा इसको, जो कुछ पीसेस जो मोटे मोटे से रह गए हैं, इसको दोबारा पीसने के लिए हमने ऊपर इसको डाल दिया है। जी, तो ये पीसेस और अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके पीसेस जो निकल आए हैं तो ये अभी पूरा आटा इसका हो चुका है। तो ये आटा किसके काम आएगा, ये किस तरह से काम आएगा, इसको आप गौर से देखिएगा। तो ये जनाब अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने इसका आटा जो है ना बिल्कुल इस हाथ से मसल लिया है, इस सारी चीज़ों को एक जान कर दिया है। ये एक जान हो गई हैं, इसमें से बारीक बारीक बिल्कुल सब जो है ना, प्याज भी, ये भी, जितने भी मसाले हैं सारे A to Z हमारे जो है ना ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। और इसका हमने नमक भी चख लिया है, तकरीबन कितना है, हस्बे मामूल हल्का सा नमक डालना है, ताकि ज़्यादा नहीं। तो ये हमने अपने स्लाइस लिए हैं, स्लाइस को हमने थोड़ा सा पानी लगाया है। जी, तो ये हमने पानी लगाया है, और पानी लगाने के बाद ये, हाँ जी, ये हमारे स्लाइस जो जिसमें हमने पानी लगाया, थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसमें हमने मसाला इसमें डालेंगे। मसाला डाल के तो ये आप गौर से देखते जाइएगा, 1 बाय 1 हम इसमें पानी लगाते जा रहे हैं। और माशाल्लाह से ये इतने इतने बना रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 पीसेस के लिए आपने 1 बाय 1 आपने पकड़ते जाना है और पानी लगा के उसमें रखते जाना है। ये जैसे ही पानी लगता जाएगा आप देखते जाइएगा कि इसका पानी लगाना क्यों ज़रूरी है। इसका पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्रंची और क्रिस्पी करने के लिए आपने ये चीज़ इस्तेमाल ज़रूर करनी है। पानी का बाउल भर के रख लेना है अपने पास, और 1 बाय 1 सबको आपने पानी का थोड़ा सा तड़का लगाते जाना है, ठीक है। और जैसे ही ये इसका तड़का लगता जाएगा तो फिर उसके बाद देखिएगा कि हम क्या करते हैं। इसको देखने के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो को वॉच करें। तो ये देखें जनाब, हमने इसमें मसाला डाला है। मसाला डाल के बाद इसको हमने हाथ से थोड़ा प्रेस कर लिया, सीधा कर दिया। ये उसके ऊपर दूसरा पीस इसका रख के हमने और अभी मसाला कम है, हाँ नहीं चलें ठीक है, और डाल लिया, अच्छी बात है, और ज़ायकेदार हो जाता है थोड़ा सा। तो ये जनाब ये हम दूसरा पीस भी इसमें डाल दिए। पीसेस डालने के बाद इसको हमने जो है ना, जी, तो ये हमने इसको साइड रख दिया है। ये 1 बाय 1 हम इसी तरह से एक एक पीस उठाएंगे। उठाने के बाद इसमें मसाला भरेंगे। मसाला भरने के बाद हम इसको 1 बाय 1 इसके अंदर हम रखते जाएं, प्लेट में हमने इसको सेव करते रखते जाएंगे। जी, तो मिर्ची आपने अपनी ज़रूरत के तहत डालनी है, यानी कि अगर आपका दिल चाहा कि आपने तेज़ इसमें स्पाइसी करनी है तो आप स्पाइसी भी कर सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे कि ये नॉर्मल मिर्ची रखी जाए तो नॉर्मल रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा रखें या कम रखें, ठीक है। तो आप इसको ज़रा अच्छी तरह से देखिएगा, और इसको इसी तरह से आपने बनाना है जिस तरह से हमने सारे ग्राइंड कर लिया है, मसाला भी और वो भी ग्राइंड कर लिए हैं। तो ये जनाब हमने 1 बाय 1 इसको बना के हम रख रहे हैं। ये तकरीबन 8 पीसेस है। 8 पीसेस बहुत है माशाल्लाह से। और ये हमने मसाला इसमें डाला। ये एक पीस हमने दूसरा उठा के इसको सीधा करके अभी हमने दूसरा इसका मसाला बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। आप मसाला कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। कितना ज़्यादा मसाला भी उसमें भरना जो है ना वो बेहतर नहीं होता। लेकिन ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से, जी, तो आपने किस तरह से और कितना मसाला डालना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आपने किसी की बात पे नहीं जाना। तो जी जनाब, ये
हमने 1 बाई 1 ये सारे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं और मेरे ख़्याल से 1-2 रह गए और वो भी आपके सामने बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और हम ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी, ठीक है। तो ये देखें, ये 1 बाई 1 ये रेडी हो चुके हैं और इसको हम एक प्लेट में सेव करके रख रहे हैं। ये आखिरी लास्ट पीस रह गया है जो कि इसको हम तकरीबन बाद में करेंगे। ये आपके ये आपको दिखा दिया है। और ये देखें, ये आखिरी पीस था, इसको भी हमने रख लिया है, साइड कर लिया है। जी हाँ, तो ये रेसिपी तकरीबन रेडी होने को है। ये लास्ट रह गया है, बिल्कुल लास्ट है, पीस रह गया है जिसको हम इसको भी तकरीबन ये भी जो है ना आपको ये दिखाने की खातिर के देखे किस तरह से बनता है। तो ये जनाब पूरे ये तैयार हो चुके हैं, तो इसको हमने रख दिया है। अभी हम लेंगे ऑयल, कढ़ाई लेंगे, या कढ़ाई लेने ये अगर कढ़ाई में आ जाते तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये हमने ½ kg हमने ऑयल डाला, पतीली ली, उसमें ½ kg हमने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद 1 बाई 1 हमने इसको डिप किया एग में हमने डिप किया। डिप करने के बाद फिर हमने वो जो चूरा उसका बनाया हुआ था, उसका आटा बनाया हुआ था, तो इसके अंदर हमने इसको डिप कर दिया। डिप करने के बाद हम इसको उठाएंगे और उठाने के बाद हम इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे। जी, तो कढ़ाई के अंदर डालेंगे। ये 1 बाई 1 इसी तरह से ये सेम करते जाएंगे ताकि जितने पीसेस हैं वो सब ताकि रेडी हो जाएं। हाँ जी, तो ये हमने इसको ऑयल के अंदर डाल दिया और अभी हमने दूसरा पीस पकड़ा और उसको भी हमने डिप करने के बाद हमने इसको बिल्कुल अच्छे से ये हमने इसको डिप कर लिया। जी, डिप कर लिया और डिप करने के बाद हमने ना इसको हमने रख दिया ताकि हम 1 बाई 1 ना डालें इसमें, हम एक ही दफ़ा से में पूरे इसको करके ताकि जो है ना वो देखने वालों को भी समझ आए कि ये किस तरह से बनाया गई, ये रेसिपी किस तरह से बनाई गई है। तो जनाब ये हमने 1 बाई 1 इसको इसी तरह डिप करने के बाद हम इसको साइड पे रखते जाएंगे। जी, ये साइड पे रखते जाएंगे। तो जी जनाब जी, ये जो जल्दी से हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से इसको तैयार कर रहे हैं और किस तरह से ये बन रही हैं। इसमें मेहनत तो है, आपको पता हर काम में मेहनत है और मेहनत से ही सारे काम बनते हैं। मेहनत करनी चाहिए इंसान को, फ़ारिग नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए अपने हाथ से कमाने बजाय कि किसी के हाथ पर देखें आपके कोई पकाता हो और आपको दे। और नाज़रीन आप इस तरह से बनाएं, इस तरह से करें काम कि आप कहीं भी जाएं, अपने दोस्तों के यहाँ जाएं, आप कहीं भी जाएं, अपने दोस्तों में बैठें, अच्छी वहाँ पर बातें करें, लेकिन बातों से बढ़कर आप काम करें। काम करना, आपको पता है काम करना बहुत अच्छी बात है और काम करना ईमान है। और काम जो है ना वो हमारी जो मेहनत है वो अल्लाह ताला वो देखता है, खुश होता है। जो इंसान हड हरामी की खाता है, जो सोचता है कि हम कोई पकाए तो मैं खाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी जाओ, अभी मैं देखो अपने दोस्तों के यहाँ जाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ जाके मैं ना खुद ही पकाना शुरू कर देती हूँ। मेरी दोस्तें मुझे कहती हैं कि यास्मीन आप तो बहुत मतलब अच्छी हो, आप पकाती हो, खुद पका के हमें भी खिलाती हो। तो मेरी अक्सर दोस्तें जाती हैं तो अक्सर दोस्तें मेरी कहती हैं कि यार आप पकाओ, ये बनाना है आप बनाओ। मेरी सब दोस्तों मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं और इन्जॉय करती हैं, मेरे साथ गपशप लगाते हैं हम लोग। तो ये जनाब हमने 1 बाई 1 हमने इसको रखना शुरू कर दिया है। ये दो पीसेस करके हमने इसमें डाल दिए हैं। ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम आपको निकाल के दिखाएंगे। और मेरी जान मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से सारे काम होते हैं, मेहनत करनी चाहिए और अपने हाथों से सब काम करना चाहिए, बजाय कि आप किसी का हाथ देखें, किसी की तरफ देखें कि कोई आपको करके दे। और नहीं, आप अपने हाथों से, अपने बाजुओं पर, अपनी ताकत पर अपने काम करें, मेहनत करें। मेहनत करने से मेहनत का फल
अच्छा मीठा होता है और इंसान को सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करनी चाहिए और ख़ुद से मेहनत करके बनाना चाहिए। बनाने के बाद ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम ये ब्राउन हो चुके हैं तो इसको हम निकालेंगे। निकाल के एक प्लेट में सिम्पन कर देंगे ताकि ये हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। और ये सायरा जी जो मेरे साथ लगी हुई हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा इसको ब्राउन कर रही हैं, और मैं तो आई डोंट नो, मैं तो पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा ब्राउन करना। मैं तो इतने ब्राउन करना चाहती हूँ कि लाइट लाइट से ब्राउन हो। और ब्राउन होने के बाद ये देखें हमने इसका ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद अभी हम दूसरे पर आ गए। दूसरा भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है और इस तरह ही 1 बाय 1 हम आपको दिखाते जाएंगे। सच बोलें, थोड़ा बोलें, सच बोलें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने छोटों से प्यार करें, शफ़क़त से पेश आएँ, उनको मारें ना, मोहब्बत से पेश आएँ। ठीक है, बच्चे बहुत तंग करते हैं आजकल। बच्चों ने वैसे ही बड़ा तंग करना शुरू कर दिया हुआ है माँ बाप को। तो बच्चों की जो है ना छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें इग्नोर कर दें और मोहब्बत से पेश आएँ और अपने बड़ों से प्यार करें, उनको चाहत से बुलाएं और उनके साथ इस तरह से लाडियाँ करें जैसे कि वो बचपन में अपने बहन भाइयों के साथ या माँ बाप लाडियाँ करते थे। तो झूठ से अवॉइड करें और चोरी गुनाह है, चोरी ना करें। चोरी करने से क्या है कि अल्लाह भी नाराज़ होता है और इंसान भी नाराज़ होता है। और मैं कहती हूँ कि ये अमल अच्छा नहीं है। अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, उनके से प्यार से शफ़क़त से पेश आएँ और कोशिश करें कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करें कि मोहब्बत करें अपने बड़ों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई खुशी से बुलाता है तो ठीक है, नहीं बुलाता तो आप उनको उनकी हालत पे छोड़ दें। वो ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा नहीं किसी को आप किसी को भी कहते हैं कि इतना प्यार ना करो कि कोई खा ही ले और इतना पीछे ना हटो कि कोई थूक दे गुस्से से। तो यही बात है कि इतना मोहब्बत से पेश आओ कि बस आपको ना अपने घर वाले इतना प्यार करें, अपने घर वाले ही आपको इतना चाहें। आप इस तरह के जो है ना रूटीन बनाएं कि आपके घर वाले ही आपको इतना ज़्यादा लाइक करें और वो बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और बाहर जब आप जाते हैं तो इस तरह से काम करें, इस तरह की हरकतें करें कि देखने वाला आप पर आशीष कर उठे और वो ख़ुद भी कहे कि काश मैं भी इस तरह से करूं। और अपने साथ साथ अपना ख़्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख़्याल रखें, अपने इर्द गिर्द देख लें। हम लोग हज करने जाते हैं, हाजी बन जाते हैं। हम एक उम्रा करते हैं, हज करते हैं, फिर हम दूसरे की ख्वाहिश करते हैं, फिर हम तीसरे की ख्वाहिश करते हैं। तो नाज़रीन आप ठीक है अल्लाह का घर देखना, अल्लाह ताला हर किसी को ये सआदत नसीब करे। लेकिन ये मेरा भी मशवरा है, मेरे जितने भी देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले हैं, तो सबको मेरी तरफ़ से मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द देखें जो कि बहुत कोई गरीब हो, आप उसको 2 वक्त का खाना खिला दें, किसी गरीब की बेटी को ब्याह दें या किसी की जो परेशानी है, आप कोशिश करें कि आप हाजी कहलवाने से आपका रुतबा नहीं बढ़ जाएगा। याद रखें, हाजी कहलवाने से आपका रुतबा नहीं बढ़ जाएगा। आपका रुतबा तब बढ़ेगा जब आप अपने जो है ना अल्लाह ताला माफ़ करे कि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि किसी को अगर कोई 2000 रुपये या 1000 रुपये देते हैं ना, तो हम लोग इसमें टिकटॉक बनाना शुरू कर देते हैं या हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं कि किसी के साथ हमने इतना भला किया, ठीक है, उसको हमने ये दिया। लेकिन आप जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उसको आप खोल के आप ज़रूर देखें। तो ये हमारी क्रंची क्रिस्पी हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। तो इसके बाद हमें दे इजाज़त, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। तो जी जनाब, ज़रा थोड़ी सी केचप भी लेकर आएँ, इसके साथ केचप भी रखें, ज़रा केचप का और तड़का लगेगा तो और मज़ा आ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।